अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और बस आज थोड़ा सा घर की सफाई वगैरह करी और करने के बाद जो है ना, बस क्योंकि रमज़ानों में ना सहरी करने के बाद जो थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जो है ना हम लोग सो जाते हैं। तो फिर बच्चे जो है ना 11 सवा 11 12 बजे तक उठते हैं। फिर उसके बाद वो ट्यूशन वगैरह की तैयारी करते हैं। फिर मैं अपने घर की सफाई करने लग जाती हूँ और सफाई वगैरह करने के बाद फिर उनके दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि सिर्फ माज में और इनके पापा माज में और इनके पापा सिर्फ हम लोग ही रोज़ा रख रहे हैं। तो ज़ैनब और ज़ियान की ने कुछ ना कुछ पकाना पड़ता है। तो यहाँ और यहाँ ज़ैनब जो है ना मेरे को ना कह रही थी कि अम्मी मेरे लिए ना पिंक वाले ना बार्बी डॉल लाइएगा। और बस यहाँ बच्चों को जल्दी जल्दी मैंने तैयारी करवाई है। और यहाँ माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो है ना ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये इनके पापा नए सूट लाए थे रमज़ानों में। माशाल्लाह से मैं अपने बच्चों को वैसे तो हर जुम्मे को ही नया सूट पहनते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बीच में भी नए सूट में पहना देती हूँ, क्योंकि रमज़ानों में ये होता है कि किसी चीज़ का हिसाब किताब नहीं होता। तो कोशिश में हम लोग ये करते हैं कि फिर मैं बच्चों को अच्छा से अच्छा पहना दूँ। तो यहाँ मैं बच्चों को ट्यूशन वूशन तैयार करके भेज दिया था और फिर मैं नमाज़ ज़ोहर अदा करने लगी थी। खाना यानी कि सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना नमाज़ ज़ोहर अदा करी मैंने। और फिर नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद फिर बच्चों के दोपहर के पकाने में लग गई थी। और फिर मेरा पार्सल भी आ गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा पार्सल आया। तो वो वही ना कहते हैं ना, दराज में जो चीज़ ऑर्डर करो ना वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती, ना ही कलर आता ना ही कपड़ा आता। यहाँ मैंने दराज में ना सोफ़ा कम बेड का कवर ऑर्डर करा था। चलो प्राइस का तो कोई इशू नहीं था, प्राइस तो हम लोगों ने देख कर ही। और यहाँ पार्सल भी आ गया था। तो मैंने फिर पार्सल जब मैंने ओपन करा तो कलर मैंने कोई और सा पसंद करा, सबसे बड़ी बात, और कलर कोई और सा आया। और वो सोफ़ा कम बेड जो होता है वो सिंगल बेड की तरह होता है और ये कवर जो था वो डबल बेड की तरह था। आप यकीन जाने, ये मैंने सोफ़े पे तो चढ़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सोफ़े पे इतना बड़ा लग रहा था, इतना अजीब सा लग रहा था। लेकिन मैंने जो मेरा बेड जो है ना वो डबल बेड का है, मैंने बेड पे फिक्स करा ना इसको, तो बेड पे एकदम फिक्स हो गया। तो ये डबल बेड का कवर आ गया है और सोफ़ा कम बेड का कवर नहीं था ये बिल्कुल भी। तो बस इसी वजह से मुझे ना दराज से ना कोई भी चीज़ ऑर्डर करने से ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत मेरा फिर मैं इसलिए यही सोचती हूँ और मेरे शौहर भी यही कहते हैं ऑर्डर करने से बेहतर है ना कोई भी चीज़ आप मार्केट जाके खुद परचेज़ कर लो और कपड़ा भी देख लो और आप खुद मुतमईन भी हो जाता है कि हम क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं, और फिर प्राइस में भी दिल मुतमईन हो जाता है। अब यहाँ देखिए आप, मैं और ज़ैन जो है ना चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे इस कवर को लगाने की, लेकिन हम लोगों से फिर भी नहीं लगा। ये बहुत अजीब व गरीब सा कवर था, मेरे खुद समझ में नहीं आया ये कवर दिया इन्होंने क्या दिया है। तो बस फ़िलहाल ये काम हुआ। फिर उसके बाद जो है ना मैंने ज़ैन की नहीं ना सैंडविच तैयार करने लगी। तो ये सैंडविच मैंने सिंपल सा बनाया था, डब रोटी पे चिली सॉस वगैरह लगा दिया था। और ये मैंने चिकन का कटूसला टाइप का बनाया था, चिकन के रेशे बोटियाँ रखी हुई थी मैंने, तो रेशे वगैरह करके कटूसला टाइप का बना लिया था। और फिर इसके ऊपर मैंने चीज़ लगाई और चीज़ लगाने के बाद फिर मैंने एक और उस पर डब रोटी का पीस लगा के और टोस्टर में रख दिया था। तो बस बहुत मज़े का, बहुत लजीज़ बना था। ज़ैन बहुत तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मेरा और मास का तो रोज़ा था, तो हम लोगों ने टेस्ट ही नहीं करा था इसका क्या जायका होगा। लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया था। और लेकिन अगर आप भी कोशिश करो तो आप अपने घर में ही छोटा मोटा सा सैंडविच बनाकर अपने बच्चों को टेस्ट करा सकती हैं। हेल्दी फूड हो जाता है, अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने टोस्टर में ना रख के और 3 से 4 मिनट की नहीं तकरीबन रख दिए थे, तो सैंडविच अच्छे तरीके से बेक हो गए थे। तो बस ये एक ज़ैन की नहीं रखा था, बनाया था मैंने, और एक ज़ैनब की नहीं। तो ज़ैनब ने तो खाया ही नहीं, ज़ैन को ही मैंने एक खिला दिया था। बाद में फिर हम लोगों ने ये इस्तेमाल में ले लिया था।
तो अच्छा जायका आया था। और फिर उसके बाद जो है मैं अफ्तारी की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि यहाँ तकरीबन 3:30-4 बज गए थे। फिर मैंने चने वगैरह फ्राई वगैरह करे और क्या नाम है, चने वगैरह फ्राई करे और ना अफ्तारी की तैयारी में लग गई थी। और यहाँ देखें तकरीबन ये तैयार हो गए हैं तो बहुत अच्छे से। और जब चीज़ इसकी मेल्ट हुई थी ना, तो चीज़ का एक यमी टाइप का जो जायका था ना, वो बहुत मज़े का था। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसके बहुत मज़े का इसका एक फ्रेशनेस आई थी चीज़ की। तो ज़ियान को भी, और ज़ियान वैसे भी मेरे जो थोड़े चटपटी चीज़ें खाते हैं, पसंद करते हैं चटपटी चीज़ें, तो ज़ियान को भी बहुत मज़े के लगे। अब आप ये देखें, मैं इस तरीके से आपको चेक कराऊंगी। बहुत मज़े के और बहुत यमी से बना था चीज़ से ना, और भी अच्छा डबल जायका आ गया था। तो बस ऐसे ही छोटे मोटे बच्चों को आप ये टेस्ट कराया करें, अच्छा लगता है चीज़ें बच्चों को खिलाना। तो यहाँ मैं बच्चों को मास्क ज़ियान को खिलाने लगी थी अपने हाथ से, कि मैंने कहा ज़ियान तुम जल्दी जल्दी खा लो ताकि मैं और मज़ीद काम करूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं ना हमारे बहुत नखरे करते हैं। ज़ियान तो बहुत नखरे करता है खाना खाने में। और यहाँ मैं अफ्तारी की तैयारी करने लगी थी, और साथ साथ माज ने भी मुझे कहा था कि अम्मी मेरे लिए भी आप सैंडविच अफ्तारी में बनाइएगा, क्योंकि मैं भी अफ्तारी में सैंडविच खाऊंगा। तो कुछ मैंने पकोड़े बना लिए थे, कुछ अफज़ाल बाहर से रेडीमेड लिए आए थे, और बस पालक प्याज के पकोड़े बनाए थे साथ साथ ही। और यहाँ बस तकरीबन रोज़ा की तैयारी हो चुकी थी। और फिर यहाँ रोज़ा खोल के बर्तन वगैरह धो धा के फिर हम लोगों ने नमाज़ मगरिब अदा करी, और फिर उसके बाद हम शाम की चाय पीने लगे। तो आप कमेंट्स में बताइएगा रोज़े अफ्तार के बाद कौन कौन चाय पीता है। हम लोग तो लाजमी चाय पीते हैं रोज़े अफ्तार के बाद, क्योंकि चाय पीने से सर का दर्द वगैरह सब सही हो जाता है। तो यहाँ माज के बड़े अब्बू और हम लोग सब जो है ना चाय पीने लगे थे। आज का मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक करा करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपके पास मेरी नई से नई वीडियो, नया से नया मेरा व्लॉग आपके पास शेयर हो सके। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को। तो फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।